हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो को जिसका टॉपिक है डिफेंस। तो करंट अफेयर्स में डिफेंस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP। ये थोड़ा स्टैटिक से मेल खाता टॉपिक है, लेकिन ये करंट में ही कराया जाता है, तो इसको मैं डिटेल में लूंगा। इसको कंसीव किया गया था इनके द्वारा। ये हैं डॉक्टर श्री अब्दुल कलाम जी, एंड आपको इनके बारे में पता होगा। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने का जो एम था वो था टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ये प्रोग्राम जरूरी था। उस टाइम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो डायरेक्टर थे DRDL के। DRDL स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये एक मिसाइल स्टडी टीम के हेड थे जिसको स्टडी करना था कि क्या ये प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम फीजिबल भी है या नहीं है। रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिर इन्होंने 5 टाइप के मिसाइल्स बनाने का एम रखा। ठीक है, टीम रिकमेंडेड डेवलपमेंट ऑफ 5 मिसाइल सिस्टम्स। इसको IGMDP को फाइनल अप्रूवल दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑन जुलाई 26, 1983। दिस एम्बिशियस टाइम बाउंड प्रोजेक्ट ब्रॉट टुगेदर कंट्री साइंटिफिक कम्युनिटी, एकेडमिक कम्युनिटी, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके अंदर जो हमने 5 टाइप के मिसाइल्स की बात करी थी वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम दिया गया पृथ्वी। ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस क्या होता है, यानी कि सरफेस से लॉन्च होगा और जिस पे आकर वो गिरेगा वो टारगेट भी जो है वो भी सरफेस पे होगा। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल मतलब वो मिसाइल जो जैसे ऐसे उड़ के जो आते हैं ना, उनको बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। तो इन मिसाइल्स को जब ये उड़ते हैं, ऊपर की तरफ उड़ान भरते हैं, तब तो इनको फ्यूल से पावर किया जाता है, मोटर से पावर किया जाता है, लेकिन जब वो गिरते हैं तब सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होते हैं। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखना है? पृथ्वी मतलब सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ही हम रह रहे हैं ना, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन सा हुआ? वो हुआ पृथ्वी। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज था, ये याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि। तो आप मन में ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि लोहड़ी वाले दिन हम आग जला रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सरफेस पे, हमने लकड़ियां अर्थ के सरफेस पे रखी हुई हैं, तो ये भी जो है इंटरमीडिएट रेंज का है और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल। त्रिशूल ऊपर स्काई की तरफ जो है पॉइंट कर रहा होता है ना, तो याद रखने के लिए हम कर सकते हैं कि स्काई की तरफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर बात करते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की। ऑब्वियसली इसका नाम आकाश है, तो आकाश से तो आपको याद रह ही जाएगा कि सरफेस टू एयर है और मीडियम रेंज है। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, नाग सांवला है, जुल्फांदे वाला नाग। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंक्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, उसको हमने नाम दिया नाग मिसाइल, क्योंकि ऐसे बोलते थे कि इट स्लिथर्स लाइक अ स्नेक एंड अटैक्स। आफ्टर इट्स सक्सेस अग्नि मिसाइल जो है ना, अग्नि मिसाइल का प्रोग्राम दैट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द IGMDP अपॉन रियलाइजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट न्यूज है धर्मा गार्डियन से रिलेटेड। ये क्या है? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में है? बिटवीन इंडिया एंड जापान। और ये रिसेंटली कहां हुई थी? ये हुई थी वेरेंटे मिजोरम में। मिजोरम आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक है, जिनको नहीं पता एटलस खोल के देख लें मिजोरम कहां पर है। और ये हुई थी फ्रॉम 19th of October टू 2nd of November। ये डेट याद नहीं रखनी है, ठीक है, आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि उनको याद ज्यादा रहता है अगर मैं डेट्स डालूं, तो उन लोगों के लिए, वैसे ही एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 14। ये है इंडिया और मंगोलिया के बीच की
जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अभी ये हुई थी हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के एक कैंटोनमेंट टाउन जिसका नाम है बकलो। ठीक है, अब मंगोलिया कहां पर है हम मैप पे देखते हैं। चाइना नीचे है मंगोलिया के और ऊपर रशिया है, तो ये है हमारा मंगोलिया देश। इसकी कैपिटल है उलान बाटार। ठीक है, अब मंगोलिया एक चाइना में भी है जिसे इनर मंगोलिया बोला जाता है। ठीक है, तो वो ये वाली कंट्री नहीं है, ये कंट्री अलग है मंगोलिया, एंड ये वही मंगोलिया है जहां से चंगेज खान था। कहा जाता है आज तक सबसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो एम्पायर है वो चंगेज खान का था। चंगेज खान लिखते हैं और कई हिस्टोरियंस उसको गेंगिस खान लिखते हैं। ठीक है, तो उनका था। अब बात करते हैं काज एंड की। काज एंड 2019, तो काज मतलब कजाकिस्तान, इंड मतलब इंडिया। तो ये कहां हुआ है? ये हुआ है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब ये ट्राई जंक्शन पे है इंडिया के और दो और कंट्रीज के, जो आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, पिथौरागढ़ ट्राई जंक्शन पे किन किन कंट्रीज के, एक मैंने आपको बता दिया, एक है इंडिया। पिथौरागढ़ वैसे है उत्तराखंड स्टेट में। आगे चलते हैं, वज्र प्रहार की हम बात करते हैं तो ये एक मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड द यूएस फोर्सेस। और इस साल ये कहां हुई थी? ये हुई थी जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड, JBLM, ये याद रखना नाम। और ये JBLM कहां पर है? ये है सियाटल में, जो कि यूएसए में है। अब मैप में आप देखिए सियाटल यहां पर है, यूएसए के नॉर्थ वेस्ट साइड पर जो है, नॉर्दर्न साइड ही कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वहां पर सियाटल है। कॉरपैट स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, ये पेट्रोल नहीं है डालने वाला, ये पेट्रोल है। ठीक है, तो ये जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। रिसेंटली ये हुई थी विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आती है इमनेक्स 2019। अब देखो इसको याद रखना ही पड़ेगा, इन चीजों को, ये फैक्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं और इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें समझाने वाला उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इमनेक्स, अब ये देखिए इंडिया म्यांमार IM हो गया ना इमनेक्स, तो इससे पता लग रहा है इंडिया म्यांमार की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। N फॉर नेवल, ठीक है, एंड EX फॉर एक्सरसाइज। तो ये नाम भी बता रहा है, इंडिया म्यांमार ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री है इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। ये हेल्ड हुई थी वेस्ट बंगाल में पनागढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने टेबल बनाया है, इसमें आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस दिखेंगी लेफ्ट हैंड साइड पर, एंड राइट हैंड साइड पर आपको कंट्रीज दिखेंगी। तो कुछ को मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूं। ठीक है, वो आपको वैसे भी आ ही जाएगा, और कुछ जो है आपको याद करनी ही पड़ेंगी। एक जगह पे मैंने कंपाइल करके दे दी है। इंदिरा, ठीक है, तो इंड और R फॉर रशिया, तो इंडिया एंड रशिया के बीच में। हैंड इन हैंड, हम बोलते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं, तो हैंड इन हैंड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर बात करते हैं मित्र शक्ति। मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और सिर्फ शक्ति है वो है इंडिया और फ्रांस के बीच में। अब फ्रांस और इंडिया के बीच में एक और भी है जिसका नाम है वरुणा। ठीक है, अब बात करते हैं हम समुद्र शक्ति की। हमने शक्ति देख ली, मित्र शक्ति देख ली, अब समुद्र शक्ति देखते हैं। समुद्र शक्ति है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ैर अल बहर, यानी कि रोर ऑफ द सी, मतलब जो सी है वो जो गरज रहा है। ठीक है, तो ये है इंडिया एंड कतर के बीच में। कतर हमने पहले भी हम कर चुके हैं, आपको बताया था, कतर की कैपिटल दोहा है। टाइगर ट्रायम्फ, ये भी इंडिया एंड यूएस के बीच में है। जैसे वज्र प्रहार हमने देखा, वैसे ही टाइगर ट्रायम्फ भी इंडिया और यूएस के बीच में है। फिर है डस्टलिक। डस्टलिक है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। काज एंड कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में थी, डस्टलिक जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है। वज्र प्रहार हम देख ही चुके हैं, इंडिया एंड यूएस की, जो JBLM पे हुई थी। फिर संप्रीति 9, इट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसको ना शॉम्प्रीति करके आप याद कर लेना, तो मतलब बंगाली लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो इंडिया और बांग्लादेश, वहां भी बांग्ला बोलते हैं ना, तो शॉम्प्रीति। ठीक है, शॉम्प्रीति 9 बांग्लादेश, तो आपको याद रह जाएगा। फिर है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स है
इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। एंड लास्ट वाली पूछी जा सकती, इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रूजबा। ये है रशिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ये वैसे जो है करवाई जाने वाली थी पीओके में, तब इंडिया ने जो है काफी क्रिटिसाइज किया था। तो आपको ये याद रखना है, ड्रूजबा इज बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। नेत्रा की हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ ने ये हैंड ओवर किया है टू द इंडियन एयरफोर्स। आप इस साइड पर देख सकते हैं कि ये नेत्रा है, ठीक है। अब नेत्र का मतलब क्या होता है? नेत्र का मतलब होता है आंखें, आंखें मतलब देखना। तो ये अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। अब इसका नाम नेत्रा इसलिए है क्योंकि भाई इस पर ना रडार्स माउंटेड हैं। अब वो रडार्स क्या करते हैं, कोई भी इंट्रूडर अगर हमारी बाउंड्री में आ रहा है वो पहचान सकते हैं, और मल्टीपल इंट्रूडर्स को साइमल्टेनियसली ये पहचान सकते हैं, और फिर नीचे जो है वार्निंग दे सकते हैं। फिर जो नीचे वाली थल सेना है या वायुसेना के बाकी एयरक्राफ्ट्स, वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ में ये भी पहचान सकता है कि ये एनिमी कंट्री के हैं या किसी फ्रेंडली कंट्री के हैं। कई बार होता है ना, फ्रेंडली कंट्री के भी एयरक्राफ्ट जो है वो गलती से देश में आ जाते हैं, दूसरे देश में आ जाते हैं, तो ये पहचान सकता है। Such a system has the ability to detect and track multiple airborne intruders। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। डीआरडीओ ने डेवलप किया है यूवी डिसइंफेक्शन टावर। अब ये यूवी मतलब युवराज सिंह नहीं, यहां मतलब है अल्ट्रा वायलेट। तो ये क्यों किया गया है? केमिकल फ्री एंड रैपिड डिसइंफेक्शन ऑफ हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज के लिए ये अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से डिसइंफेक्शन करता है, तो ये केमिकल फ्री है। इंडिया रिमेन्ड द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन है? सबसे ज्यादा आर्म्स कौन इंपोर्ट कर रहा है? वो है सऊदी अरेबिया। और दूसरे नंबर पर कौन है? हमारा देश भारत। और रशिया जो है, रशिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिया। और अब ये किस समय की अवधि की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 2015 से 2019 तक की। मिसाइल प्रनाश, ये एडवांस्ड वर्जन है ऑफ मिसाइल प्रहार, ठीक है। प्रहार मतलब अटैक करना, प्रनाश मतलब ध्वस्त कर देना, नाश ही कर देना, ठीक है। ये एडवांस वर्जन क्यों है? क्योंकि प्रहार मिसाइल की रेंज थी 150 किलोमीटर और प्रनाश की स्ट्राइक रेंज जो है वो है 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ज्यादा है। एंड ये सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है? सुपरसोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से भी तेज। आप देख सकते हैं मिसाइल ये कैसा है, ठीक है। ये साउंड की स्पीड से भी तेज जाता है। एंड इसकी स्पीड कितनी है? मैक 2। इसका मतलब क्या हुआ? MACH2 का मतलब मैक 2 का MACH2 मींस कि इसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से 2 गुनी है, डबल है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन वनीला। अब ये वनीला आइसक्रीम वाला फ्लेवर नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेशन वनीला क्या है? इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ डिवास्टेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन डियान। और कहां पर? यह है मेडागास्कर में। मेडागास्कर कहां पर है? मेडागास्कर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में। बुलेट प्रूफ हेलमेट की बात करते हैं। हमारे देश के लिए यह गर्व की बात है कि दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे पहली ऐसी हेलमेट दैट कैन स्टॉप एन AK-47 बुलेट, 47 जिसे बोलते हैं AK-47, ठीक है। AK-47 बुलेट की गोली को ये फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर जो है रोक सकता है, यानी इसके आर पार नहीं होगी, इसको पियर्स नहीं करेगी। और इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है इंडियन आर्मी के मेजर मिस्टर अनूप मिश्रा ने। नाम याद रखना, ठीक है। हेलमेट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट अभेद्या। अभेद्या का मतलब होता है इम्प्रेग्नेबल, मतलब पेनिट्रेट नहीं हो सकता।
द ऑफिसर इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मीज कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। तो इससे एक और क्वेश्चन भी बनता है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहां पर है इंडियन आर्मी का? वो है पुणे में। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। आईटीबीपी की मैट्रिमोनियल साइट, ये ऐसा यूनिक अप्रोच हुई कि आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी स्टैंड्स फॉर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इसे तिब्बतन नहीं बोलना, टिबेटन होता है। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस हैज स्टार्टेड अ डेडिकेटेड मैट्रिमोनियल साइट फॉर इट्स स्टाफ। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ आईटीबीपी। और इसे मैनेज भी कौन कर रहा है? एक्सेस भी किसको मिलेगा? सिर्फ आईटीबीपी के मेंबर को। अब मैट्रिमोनियल साइट किस लिए है? शादी कराने के लिए। तो ये क्यों किया गया है कि 25,000 से ज्यादा अनमैरिड मेल्स हैं और 1,000 से ज्यादा अनमैरिड विमेन हैं जो कि आईटीबीपी में है। एंड दिस इज द फर्स्ट एवर डेडिकेटेड एंड वेल मैनेज्ड मैट्रिमोनी पोर्टल अमंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सीएपीएफ के अंडर आता है ना आईटीबीपी। तो ये फर्स्ट एवर एंड वेल मैनेज्ड मैट्रिमोनी पोर्टल है अमंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया एक अभियान जिसका नाम है माल्टा अभियान। ये कहां कंडक्ट किया गया? ये कंडक्ट किया गया है सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है, जो कि कोलकाता के पास है, ठीक है। दिस एक्सरसाइज इज एम टू इंटरैक्ट विद कोस्टल कम्युनिटीज एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द नेविगेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। अब कोस्टल कम्युनिटीज से जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? वहां अवेयरनेस स्प्रेड होगी ऑन कोस्टल सिक्योरिटी। इंडियन आर्मी ने अपनी बैटल अगेंस्ट कोरोना को क्या नाम दिया है? ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। तो ऑपरेशन नमस्ते, यही वाला नमस्ते है, ये नाम दिया गया इंडियन आर्मी ने अपनी बैटल अगेंस्ट कोरोना में। इसमें क्या हुआ है कि जो आर्मी पर्सनल जो थे वो लीव पर थे, उनकी लीव तो इन्होंने एक्सटेंड कर दी थी, और जो काम कर रहे थे उनकी जो लीव थी वो कैंसिल कर दी, क्योंकि फैल सकता है ना। और इन्होंने क्या किया है कि जगह जगह पर आर्मी कैंप्स बनाए हैं और उन कैंप्स में इन आर्मी पर्सनल्स की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब जा सकते हैं। एंड तीसरी बात यह है कि जो फॉरेन कंट्री से इवैक्यूएट करके लाए थे ये अपने बंदों को, उनके लिए भी इंडियन आर्मी ने जो है क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। तो ये सब आता है ऑपरेशन नमस्ते के अंडर। परमानेंट कमीशन ऑफ विमेन इन नेवी से रिलेटेड है, ठीक है। नेवी की बात हो रही है, जल सेना की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क हिस्टोरिक जजमेंट में यह बोला कि विमेन कैन नॉट बी डिनाइड परमानेंट कमीशन इन द नेवी, यानी कि अब विमेन को भी जो है परमानेंट कमीशन मिल सकती है नेवी में। यह बहुत अच्छा स्टेप है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। जनरल बिपिन रावत जो हैं वो बन गए हमारे देश के सबसे पहले सीडीएस मतलब चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ये मतलब कि ट्राई सर्विसेज जो हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके हेड होंगे। एंड ये एक 4 स्टार जनरल होंगे। इनका टेन्योर क्या है? सीडीएस का टेन्योर रखा गया है 3 इयर्स, और अगर उन 3 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही 65 इयर्स का हो जाता है वो जो सीडीएस है, तो उसको उसी टाइम रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं टेन्योर ऑफ 3 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। अब ये क्यों बनाई गई पोस्ट? ये पोस्ट इसलिए बनाई गई क्योंकि अब जो वॉरफेयर होता है ऐसा नहीं होता कि उसने जो है, जैसे हम कई बार लड़ाई हो जाती है ना तो बोलते हैं कि मैंने तो थप्पड़ मारा था, तूने भी थप्पड़ ही मारना, तूने मुक्का क्यों मारा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि जो भी अगर लड़ाई होती है, जंग छिड़ती है, तो उसमें तीनों सेनाओं का यूज होता है। अब इसलिए उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हेड होना चाहिए ना एक, तो वो हेड ट्राई सर्विसेज का कौन है? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। कैप्टन तानिया शेरगिल इंडियन आर्मी की वुमेन ऑफिसर हैं एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन परेड एडजुटेंट, यानी फर्स्ट वुमेन परेड कमांडर टू लीड द ऑल मेल कॉन्टिंजेंट। ये याद रखना, ये विमेन है एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन परेड एडजुटेंट टू लीड एन ऑल मेल कॉन्टिंजेंट। MiG-29 की बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये है MiG-29, न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है।
तो मैंने कहा कि ये भी हम डिस्कस करें इसके बारे में। मिकोयान MiG-29 ये एक ट्विन इंजन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ट्विन इंजन मतलब इसमें दो इंजन हैं। ये क्यों रखा जाता है? ताकि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरे इंजन से सेफ लैंडिंग करा सकते हैं, ठीक है, इसलिए ट्विन इंजन है। एंड ये फाइटर एयरक्राफ्ट है डिजाइंड बाय द सोवियत यूनियन। 1970s में बनाया गया था ये। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये डिसोल्यूट हो गया, जब डिसॉल्व हो गया जो सोवियत यूनियन है, तब इसको जो सोवियत यूनियन की पुरानी जो कंट्रीज थी उन्होंने अपनाया और लार्जेस्ट उसमें से रशिया है, ठीक है, रशिया ने सबसे ज्यादा इसको यूज किया। एंड MiG-29 की फेरी रेंज है 1500 किलोमीटर विदाउट एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स, और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ है 2100 किलोमीटर। एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर ऑफ MiG-29। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुखोई Su-30 MKI की। ये भी ट्विन जेट है। ट्विन जेट का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, और मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। मल्टी रोल का मतलब क्या होता है? मल्टी रोल का मतलब होता है कि बहुत सारे रोल्स जो है ये कर सकता है, यानी एक ही एयरफ्रेम जो है वो काफी सारे रोल्स परफॉर्म कर सकता है एयर वॉरफेयर से रिलेटेड। अब इसको डेवलप किया है रशिया की सुखोई ने, लेकिन मतलब पहले बार तो उन्होंने बनाया। अब ये मैन्युफैक्चर कहां हो रहा है? ये मैन्युफैक्चर हो रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल में, ठीक है, फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ये एक वेरिएंट है सुखोई Su-30 का, इंडियन वेरिएंट है ना, MKI आ गया। ये हैवी है एंड ऑल वेदर है, हर टाइप के वेदर में चल सकता है, चाहे फॉगी हो, चाहे सनी हो, चाहे रेनी हो। एंड ये एक लॉन्ग रेंज फाइटर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एयरक्राफ्ट इज टेलर मेड फॉर इंडियन स्पेसिफिकेशंस, एंड इसमें इंडियन सिस्टम्स भी हैं और फ्रेंच एंड इजरायली सब सिस्टम्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ताकतवर चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बराक 8 मिसाइल की। बराक जो है वो हैब्रू में इसका मीनिंग होता है लाइटनिंग, ठीक है, बिजली। बराक 8 को LRSAM या MRSAM कहते हैं। अब SAM का मीनिंग मैं आपको बता दूं। पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि ये इंडो इजराइल है, ठीक है, इंडो इजराइल एक इनिशिएटिव है। ये जो बराक 8 मिसाइल है, ये SAM स्टैंड्स फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल। SAM, S फॉर सरफेस, फिर टू, फिर A फॉर एयर एंड M फॉर मिसाइल। LR का मतलब होता है लॉन्ग रेंज एंड MR का मतलब होता है मीडियम रेंज। ये दोनों में अवेलेबल है, लॉन्ग रेंज में भी और मीडियम वाले में भी, ठीक है। एंड इट इज डिजाइन टू डिफेंड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एयरबॉर्न थ्रेट। कोई भी हवा से जो है, वायु का जो वॉरफेयर होता है, उसमें कोई भी थ्रेट है तो उसके अगेंस्ट ये कर सकता है। एंड ऑल्सो अगेंस्ट एंटी शिप मिसाइल्स। एंटी शिप मिसाइल्स को भी जो है ये मिसाइल जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंटी शिप मिसाइल्स कौन से होते हैं? जो शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मान लो हमारा शिप है, तो दुश्मन देश ने एंटी शिप मिसाइल भेजा हमारे देश के शिप को जो है अटैक करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उधर से ये बराक 8 मिसाइल आया तो उसने क्या किया? उसने ये वाला जो मिसाइल था दुश्मन देश का, उसी को ही उड़ा दिया। तो बराक 8 मिसाइल आप देख भी सकते हैं ऐसे। इसके बोथ मैरीटाइम वेरिएंट हैं एंड लैंड बेस्ड वेरिएंट है, ठीक है। मैरीटाइम वेरिएंट यूज होते हैं, शिप्स पे भी रखा जाता है ये, एंड वहां से लॉन्च किया जाता है। और दूसरा जो है लैंड बेस्ड है, लैंड से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। बराक 8 वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इजराइल, तो हमें पता है, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि इजराइल का क्या है। इजराइल्स एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एक्सेट्रा, ठीक है। आपको ये दो तो याद होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन आपको ये दो याद होनी चाहिए। और इसे अब प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इन्होंने तो डेवलप किया था, अब प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। अब इस मिसाइल की स्पीड कितनी है? डबल द स्पीड ऑफ साउंड, यानी मैक 2। और इसकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है? कितनी रेंज है भाई इसकी? इसकी रेंज है 70 किलोमीटर्स, ठीक है।
अब हम बात करते हैं डसॉल्ट राफेल की। राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो पहले आप देख लीजिए डसॉल्ट राफेल, ये फ्रेंच ट्विन इंजन एंड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये इतने ज्यादा रोल्स परफॉर्म कर सकता है कि इसको कई बार मल्टी रोल की जगह ओमनी रोल एयरक्राफ्ट भी बोल देते हैं डसॉल्ट कंपनी वाले, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन 2001, द रफाल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ द फ्रेंच एयरफोर्स एंड द फ्रेंच नेवी, एंड it has been marketed for export to several countries, for example Indian Air Force, Egyptian Air Force and Qatar Air Force। और ये यूज भी हो चुका है। यूज कहां कहां हो चुका है? इन कॉम्बैट ओवर अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक एंड सीरिया। तो इन जगह पे ये यूज भी हो सका है। इस पे भी अगर एग्जामिनर को मुश्किल क्वेश्चन बनाना होगा तो बना सकता है। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज, टेक केयर।